बच्चे नमस्ते। पिछले वीडियो में हम भाषा के बारे में जान चुके थे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा किस तरह काम करती है। और आगे मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था अगले वीडियो में हम भाषा कौशल्यों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज के वीडियो में हम भाषा कौशल्य के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा कौशल्य का अर्थ है एक भाषा में अगर आप सक्षम बनना है तो वो कैसे सक्षम बन सकते हैं, तो किस प्रकार हम उस भाषा को सीख सकते हैं। उस भाषा से अधिक हम अगर सक्षम बनना है तो 4 कौशल्य हमारे पास होने ज़रूरी है। वो 4 कौशल्यों को हम भाषा कौशल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ऊपर चढ़ना है तो हमें सीढ़ियों की ज़रूरत होती है। उसी तरह भाषा में अगर सक्षम बनना है, इन 4 सीढ़ियों पर चढ़कर हम उस भाषा सक्षम तक पहुंचना है। देखेंगे वे कौन से वे कौशल्य हैं। सबसे पहले कौशल्य है सुनना, और दूसरा है बोलना, और तीसरा है पढ़ना, और चौथा है लिखना। देखिए बच्चे, इन 4 कौशल्यों को हम भाषा कौशल्य कहते हैं। अब चाहे वो मातृभाषा सीखिए या अन्य भाषा या कोई भी भाषा, लेकिन हम इन कौशल्यों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मातृभाषा सीखते वक्त हम इन कौशल्यों को आसान से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से पहले 2 है तो इन्हें हम आसान से सीख सकते हैं, लेकिन बाकी 2 उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम की ज़रूरत होती है। जब मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा सीखते हैं तो इन 4 कौशल्यों को हम बहुत परिश्रम से करना पड़ता है, क्योंकि भाषा सीखने के लिए सबसे अहम भूमिका है वहाँ का माहौल। जिस भाषा हम सीखना चाहते हैं उसी भाषा के माहौल में हमें रहना पड़ता है। जब उस तरह रहते सीख सकते हैं। अब देखेंगे इन 4 कौशल्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे सुनना। देखिए ये ध्वनि पर आधारित होती है। इस ध्वनि को हम सबसे पहले, देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तब तो ध्वनियों को ग्रहण करता है, तो उसके आसपास उसके माँ बोलती है, उसके पिताजी बोलते हैं, या उसके बंधु, उसके जो सगे संबंधी जो है वो सब लोग बोलते हैं। उसको ध्वनि को बच्चा धीरे धीरे ग्रहण करता है, धीरे धीरे ग्रहण करता है, सुनता है, ध्यान से सुनता है। उस ध्वनि का जो उतार चढ़ाव है वो सुनता है, और एक एक ध्वनि के लिए एक एक अर्थ होता है। उस अर्थ को वह समझने के लिए कोशिश करता है। तो वो ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, और वह भाषा सुनकर, इस ध्वनि को वह सुनकर वह बच्चा बड़ा होता है। भाषा सीखने के सबसे पहली प्रक्रिया है, एक सबसे बड़ा काम है, वो है सुनना। आप सुने बिना किसी भी भाषा को आप सीख नहीं सकते हैं। देखिए हम मातृभाषा बहुत आसान से सीखते हैं, अन्य भाषा सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसका कारण वही है, मातृभाषा सीखते वक्त हम उसी भाषा के माहौल में रहते हैं, उन्हीं भाषा के शब्द, वाक्य, व्याकरण सब हमारे कानों में पढ़ते रहते हैं। हम धीरे धीरे उसे सुन सुनकर बड़े होते हैं। जब अन्य भाषा सीखते वक्त हम ऐसे माहौल नहीं होते हैं। भाषा बोलने वाले, उस भाषा का प्रयोग करने वालों की संख्या बहुत कम होती है, और वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं रहता है, तो इसलिए वो भाषा ज़्यादा हम सुन नहीं सकते हैं। तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए भाषा अगर एक सक्षम बनना है, उस भाषा को आप अच्छी तरह से प्रयोग करना है, सबसे पहले आप लंबे समय तक उस भाषा को सुनना चाहिए। सुनते रहिए। ये ग्रहण की शक्ति है, ग्रहण करना। ऑब्जर्व, उस ध्वनि को आप ऑब्जर्व करते हैं, उस ध्वनि का अर्थ ऑब्जर्व करते हैं, और उस ध्वनि का महत्व आप ऑब्जर्व करते हैं, और उस ध्वनि के पीछे जो भाव है उस भाव को आप ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए कहते हैं सुनना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अगर ये आपको आसान है तो अगर ये बाकी सब और भी आसान हो जाते हैं। अगर ये माहौल अगर आपको मिल जाते हैं तो ये बाकी सारे जो कौशल हैं वो आसान से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं बोलना। देखिए ध्वनियों को सुनकर उसका जो अर्थ आप ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे उस ध्वनियों का आप उच्चारण करना शुरू करते हैं।
कैसे उच्चारण करना शुरू करते हैं। उन ध्वनियों को जैसे आपने सुना है तो उन्हीं ध्वनियों को आप उच्चारण करना शुरू करते हैं और उस ध्वनि के साथ एक एक अक्षर को आप उच्चारण करना सीखते हैं और बाद में धीरे धीरे वो अक्षर शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं। तो शब्द बोलते हैं और धीरे धीरे व्याकरण और वाक्य सभी आप सीख लेते हैं और आपकी बोलने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ध्यान रखिए, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, इसलिए ये दोनों जरूर। देखिए यहाँ पर सुनने की प्रक्रिया जो नहीं चलती है तो वहाँ पर बोलने की प्रक्रिया भी नहीं होती है। ज़्यादातर बच्चों में ये कमी हम देखते हैं। देखिए ये कुछ छात्र छात्राएँ ऐसे होते हैं जो वे बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इसका कारण यह है वे उस भाषा को इस प्रक्रिया से शुरू करते हैं, पढ़ने से और लिखने से शुरू करते हैं और सुनने की बोलने की प्रक्रिया से नहीं है। इसलिए वे केवल इन दो कौशल्यों को प्राप्त करते हैं, ये दो कौशल्य छूट जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो ये चारों के चारों कौशल्य अगर आपके पास है तो आप सक्षम बन सकते हैं। ओके, और इसी सीढ़ी पर चलना है, सबसे पहले ये, बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये, ऐसे नहीं चलना चाहिए। अगर इनमें से एक ही प्रक्रिया, एक भी अगर कौशल्य अगर नहीं है तो वो आप सक्षम नहीं बन सकते हैं। बोलने की प्रक्रिया, उस ध्वनि का उच्चारण किस तरह किया जाता है, उस ध्वनि का जो आरोहण अवरोहण उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं वो कैसे हैं और क्या भाव होते हैं, वो सभी वो बच्चा उच्चारण करके बताता है, उच्चारण करके अभिव्यक्त करता है उनके भावनाओं को। तो इसलिए तो ये भी ध्वनि पर आधारित है, लेकिन यह अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्त करना, यहाँ पर जो ग्रहण करते हैं तो इसे अभिव्यक्त करना है, जिसे इनपुट कहते हैं, जिसे आउटपुट कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों अनिवार्य है। और जब बच्चा ये दोनों अगर कौशल्य प्राप्त कर लेता है तो और बाकी का दो कौशल्य बहुत आसान है। और देखेंगे पढ़ने की प्रक्रिया कैसे होती है। पढ़ने की प्रक्रिया देखिए, हर एक ध्वनि का एक चिन्ह होता है जिसे हम अक्षर कहते हैं। एक ध्वनि के लिए एक अक्षर की जरूरत होती है, लेकिन अ ध्वनि के लिए हम लिखते हैं अ। ओके, इस तरह ध्वनि के लिए एक अक्षर होता है। पढ़ते वक्त इन दोनों को हम उपयोग करना चाहिए। जैसा कि सुनकर हमने जिन ध्वनियों को हमने जो ध्वनियों का ग्रहण प्राप्त किया है तो उसका यहाँ पर उपयोग होता है। जैसे अक्षरों की बनावट देखते हैं, कैसे लिखते हैं अक्षर, ये ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखने का अर्थ होता है आ। देखिए ध्वनि भी यहाँ पर आती है और ग्रहण भी। तो इसलिए तो ये पढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। अक्षरों के बनावट देखनी चाहिए, किस तरह लिख सकते हैं, और अक्षरों के बाद उन अक्षरों की मात्राएं होती है और मात्राओं के उच्चारण भी हम ठीक से करना चाहिए और उसे पढ़ते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। और नेक्स्ट, मात्रा के बाद एक एक अक्षरों को हम दूसरे अक्षरों के साथ जोड़कर चलते हैं पढ़ते वक्त। तो अक्षरों से अक्षर जोड़ते हैं तो वह पद बन जाता है। उस पद को कैसे हम उच्चारण करते हैं, देखिए मैंने पहले कहा है, अगर आप उस शब्द को अगर बार बार सुन चुके होते तो ये पढ़ना आसान हो जाता है। अगर वो नहीं सुना है तो वो पढ़ने में दिक्कत आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए ये जो शब्द है हिंदी आप बहुत सुन चुके हैं, इस शब्द को बहुत सुन चुके हैं, तो इसलिए बोर्ड पर लिखते हैं तो उसको आप आसान से पढ़ लेते हैं कि हिंदी। कुछ ऐसे शब्द मैं लिखूंगा जिन शब्दों को आपने कभी सुना ही नहीं है, तो उन शब्दों को पढ़ने में दिक्कत आती है। तो समझ में आई इन दोनों का जो संबंध है। जो सुन चुके हैं तो उसके पढ़ने में आसान हो जाते हैं, जो नहीं सुने हैं तो वो पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसलिए तो आप अधिक से अधिक किसी भी भाषा को अधिक से अधिक सुनना चाहिए। तो इसलिए ये प्रक्रिया के लिए मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है। अक्षरों को पढ़ना है, शब्दों को पढ़ना है, शब्दों के बनावट ध्यान से देखना है। ध्यान से इसलिए देखना है कि आगे की जो प्रक्रिया के लिए वो बहुत मदद मिलेगी इससे।
तो इसीलिए अक्षरों को जोड़ना है, शब्दों का निर्माण ये कैसे हुआ है, तो वहाँ पे किस मात्रा का प्रयोग हुआ है, उस मात्रा को किस तरह हम उच्चारण करते हैं, वो ध्यान से देखकर धीरे धीरे पढ़। और शब्द के बाद हम वाक्यों को पढ़ना चाहिए। जब वाक्य पढ़ते वक्त उसका उतार चढ़ाव कैसे है वो सब ध्यान से देखना है। तो इस तरह आप पढ़ते पढ़ते जाना है। तो इस तरह आप पढ़ते जाएंगे तो ये कौशल्य भी तो मिल जाए। और लास्ट वन अंत में हम देखेंगे लिखना। देखिए मैंने कहा है ये जो है वह अक्षर पर आधारित है, ओके, और ये भी ग्रहण है और ये अभिव्यक्ति। देखिए यहां पर ये दोनों और ये दोनों, ओके, ये ग्रहण है और ये अभिव्यक्ति, ये दोनों अभिव्यक्ति। सुनना और पढ़ना, कुछ विचारों को हम सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, उसी तरह पढ़कर ग्रहण कर लेते हैं। ये बोथ आर इनपुट, ये इनपुट है। और ये दोनों बोलना और लिखना अभिव्यक्ति का साधन है, इसे आउटपुट कहते हैं। आउटपुट जो अंदर है तो उसे बाहर जरूर निकालना है। तो इसलिए जो हमने ग्रहण किया है तो उसे हम अभिव्यक्ति करना चाहिए। अभिव्यक्ति करने का दो तरीके हैं, वो तो एक बोल सकते हैं, हमें जो सुना है उसे बोल सकते हैं, इसके बाद हमने जो पढ़ा है उसे लिखना है। कैसे लिखेंगे? मैंने पहले कहा है पढ़ते वक्त आप उन अक्षरों पर ज़्यादा ध्यान देना है, मात्राओं पर ध्यान देना है और शब्दों पर ध्यान देना है, वाक्यों की रचना पर आप ध्यान देना है। तो और ये अगर इस सारे ध्यान अगर है तो आप इस तरह लिख सकते, वाक्यों को लिख सकते हैं, आसान से लिख सकते हैं, बिना कोई त्रुटि आप लिख सकते हैं, बिना कोई व्याकरण दोष आप लिख सकते हैं, बिना कोई वर्तनी दोष आप लिख सकते हैं। तो इसलिए ये सब लिखने के लिए आपको क्या करना है? पहले वाक्यों को पढ़ना चाहिए, धीरे 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 पढ़ना है और उनके चित्रों को आपके दिमाग में चाप लगाना है और बाद में उसे लिखना है। इस तरह चारों के चार अगर कौशल्य आपके पास है तो आप उस भाषा में सक्षम बन सकते हैं, और इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो आप उस भाषा में सक्षम नहीं बन सकते हैं। अब देखेंगे तो इन कौशल्यों को ग्रहण करने के लिए और क्या क्या रास्ता है। देखिए मैंने कहा है सुनना। जब आप टीवी देखते हैं, कोई सिनेमा देखते हैं, तो आप वहाँ के जो चित्र देखकर उस पूरे उस भाव को आप ग्रहण कर लेते हैं, उस चित्र को आप समझ सकते हैं, उस सिनेमा का जो पूरा का पूरा अर्थ आप समझ लेते हैं। आपका जो ध्यान हमेशा चित्रों पर होते हैं, दृश्य पर, ध्वनि पर नहीं है। तो इसीलिए आप सबसे पहले वो काम कीजिए, सुनने की प्रक्रिया में देखिए हर रोज़ आधा घंटा आप टीवी देखना है। और टीवी कैसे देखना है? तो आपके जो मनपसंदीद चैनल, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या सिनेमा हो या कार्टून हो या न्यूज़ हो या जो भी कार्यक्रम आपको टीवी में आते हैं मनपसंद, क्योंकि जो यहाँ पर पसंद बहुत अनिवार्य है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ज़्यादा देर तक उस पर ध्यान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आपके पसंद जो है उसी चैनल को आप लगा दीजिए, आधा घंटे तक उसे आप ध्यान से सुनिए, देखिए कि नहीं, सुनिए। और सुनना है कैसे, वो भी एक कला है। देखिए अगर आपके पास कोई हेडफोन है तो हेडफोन लगा लीजिए। जब आप हेडफोन लगाते हैं तो बाहर के जो डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं, तो आप जो सुनते हैं तो वो क्लियरली आपको समझ में आते हैं। क्योंकि आप टीवी में जो देखते हैं वहाँ पे शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं, वाक्यों का उच्चारण कैसे करते हैं, उतार चढ़ाव कैसे हैं, लेखन चिन्ह किस तरह प्रयोग करते हैं, और उसके जो एक एक वाक्य कहते हैं वहाँ पे भाव किस तरह मिलाना है, वो सब आप ध्यान से सुनते जाइए, सुनते जाइए। भाषा सीखते वक्त बच्चा, मतलब जन्म बच्चा वही करेगा, सुनता है, सुनता है, सुनता है, सुनता है, सुन सुनकर आप भी उस कौशल्य को अपनाना है।
चाहे वो न्यूज़ सुनते हो सुनिए, रेडियो सुनते हो सुनिए, गाना सुनते हो सुनिए, वहाँ पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते तक आप लगातार वो काम कीजिए और 1 हफ्ते के बाद आपको 10% सफलता मिल जाती है। उसी तरह आप और बढ़ाइए तो धीरे 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 आप उस भाषा को सही ढंग से सुनना, ये कौशल्य आपको बढ़ जाएगा और दूसरे आपकी जो पेशेंस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि सुनने की जो क्षमता है तो वो बहुत अच्छी क्षमता है, सुनना है चाहिए। जब आप पूरे सुनते हैं तो आप बाद में उसी तरह आप डिलीवर करना शुरू करते हैं, उसी तरह बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं तो वे सुन भी नहीं सकते हैं, तो इन दोनों में संबंध है, जो बोल नहीं सकते हैं वह सुन भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए तो ये दोनों के लिए संबंध है, जैसे आप सुनते हैं उसे आप कहते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिए और सुनते वक्त नए नए शब्द सामने आते हैं, नए नए शब्द आप सुनते हैं। 1 बार 2 बार सुनने से वो शब्द समझ में नहीं आते हैं, उसी शब्दों को दोहराने से बार बार सुनने से तो आपके दिमाग में आ जाते हैं और वो शब्द आपको याद है तो उस शब्दों का अर्थ भी आप धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं, वो आपको बोलने में मदद होती है। ओके, और इसीलिए ये काम कीजिए। और नेक्स्ट दूसरा है कि बोलना कैसे, जो सुना है उसे धीरे धीरे आप बोलना शुरू कीजिए, एक एक शब्दों का प्रयोग कीजिए। अगर आपके कॉन्फिडेंट हैं तो 2-2 शब्द एक छोटे छोटे वाक्य बनाइए। हो सकता है उसमें सबसे पहले कुछ व्याकरण की गलती होती है तो कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए, धीरे 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 आप उसमें माहिर हो जाएंगे। लेकिन कभी भी पीछे मत हटे, अरे मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे व्याकरण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं। कोई बात नहीं है, आपके पास जितने शब्द है उतने ही शब्दों को प्रयोग करते हुए आप वाक्यों की रचना कीजिए। क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे बोलता है तो वहाँ पे बहुत सारी गलती होती है, लेकिन उस गलती को कोई नहीं, गलती पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, हम छोड़ देते कि बच्चा बोलने दे। वो जैसे जैसे गलत बोल कर धीरे धीरे वो ठीक बोलना शुरू कर देगा। तो इसलिए आप गलतियों पर ध्यान मत दीजिए, आपके हौसला बढ़ने दीजिए। और नेक्स्ट इसके बाद अगर आइए तो पढ़ना। देखिए हमारे जो दक्षिण भारत में जो इसके लिए कुछ संसाधनों की कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे किताबें बहुत कम होती हैं, न्यूज़पेपर्स भी बहुत कम आते हैं। तो क्योंकि उत्तर भारत में अगर जिनकी मातृभाषा हिंदी है तो उनके हर घर में कोई ना कोई न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वो आते रहते हैं, छोटी छोटी कहानियों की किताब आती है, तो वे लोग उसे लेकर पढ़ते हैं, पढ़कर उसे तो उनकी भाषा कौशल विकसित होता है। लेकिन आमतौर पर हमारे इस परिवेश में तो ये इसके लिए कोई संसाधन नहीं मिलते हैं, बहुत कम संसाधन है। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ा साधन है। तो इसलिए अगर आपको सुविधा है तो छोटी छोटी कहानियों को आपके स्कूल्स के लाइब्रेरी में हिंदी से संबंधित छोटी छोटी कहानियों को ले लीजिए, जिसका अक्षर बड़े होते हैं, बड़े बड़े अक्षरों की जो किताब है उसे ले लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। और वाक्य छोटे छोटे वाक्य होना चाहिए, चित्र थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान चित्र पर भी रहता है, वहाँ जो लिखा गया है उसका अर्थ चित्र में होते हैं। तो इसीलिए पढ़ने में आपको बहुत आसान हो जाएगा। और हो सके तो कहीं न्यूज़पेपर मिले तो न्यूज़पेपर पढ़िए। मेरा मतलब ये नहीं कि पूरा के पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते जाइए, नहीं, जो हेडलाइंस में होते हैं बड़े बड़े अक्षरों में तो उसे आप ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि नए नए शब्द आपको समझ में आते हैं। और इसके बाद आपको लिखना एक कौशल्य है, और जो देखा है पढ़ा है तो उसे आप धीरे धीरे लिखने के लिए शुरू कीजिए। अगर इन तीनों में से अगर आप सक्षम बन जाते हैं तो ये बहुत आसान है। जो आपकी इनपुट जो अंदर चला गया है तो उसको बाहर लाना बहुत आसान है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ तो इन दोनों पर अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं ये दोनों आसान हो जाते हैं। जब आपके अंदर है तो उसे बाहर लाना बहुत आसान है। तो इसलिए अंदर भेजने के लिए आप कोशिश कीजिए, सुनने की प्रक्रिया और पढ़ने की प्रक्रिया और ज़्यादा कीजिए, तब आप भाषा में सक्षम बन सकते हैं। चाहे वो किसी भी भाषा हो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही देखेंगे। हमारे मानना है कि अब 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों में से सक्षम बन चुके हैं। तो सिर्फ आपको इन दोनों पर ध्यान देना है।
हम मानते हैं, लेकिन आप किस स्तर पर हैं तो उसे देखिए, कहाँ से शुरू करना है वो देखिए। अगर आप ज़्यादा सुनते हैं तो कोई बात नहीं, अगर सही ढंग से आप बोल भी लेते हैं तो और भी अच्छे हैं, और पढ़ना लिखना तो यहाँ से शुरू हो जाती है। ओके, और इस क्लास में इतना ही है। अगले क्लास में बच्चों हम सिलेबस की तरफ पर ध्यान देंगे, तो 9वीं कक्षा में आपकी जो पाठ्यक्रम है तो उस पर ध्यान दे देंगे। तो तब तक के लिए